हार, हार, हार और हमें कर गई तनकीद का शिकार। ऐसी कहानी है पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की, जिनको काफ़ी सारा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके चौथे टी20 मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब उनको ये कहा गया कि आपकी ओपनिंग जोड़ी पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, तो उन्होंने कहा कि ओपनिंग जोड़ी से पाकिस्तानी टीम को नुकसान हुआ है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे ज़हन में ऐसा कुछ नहीं है कि टीम नए टैलेंट को आज़माना चाह रही है, तो हम उससे एग्री करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नागुज़ीर गुज़री कि मोहम्मद रिज़वान ने ऐसा क्यों कहा कि टीम को नुकसान हुआ है। टीम को वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या सोचते हैं। मोहम्मद रिज़वान पर इस बातों पर आमिर ने भी ये कह दिया कि बच्चों को मौका मिल रहा था, अब तो 4 साल से मज़े ले रहे थे। तो ये रिज़वान का कहना बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा लोगों ने समझ लिया है। वो तो सिर्फ़ एक सवाल का जवाब ही दे रहे थे, लेकिन लोगों ने एक कैम्पेन चला दी, मोहम्मद रिज़वान को मुकम्मल तनकीद का निशाना बना डाला। हर कोई कह रहा है कि रिज़वान ऐसा है, ऐसा कह दिया कि वो अपने आप को टी20 की बेहतरीन जोड़ी साबित करना चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मोहम्मद रिज़वान ने ऐसी कोई बात भी नहीं कही जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अगर उसने ऐसा कुछ कह भी दिया है तो ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तानी टीम को नुकसान तो हुआ है। बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान की टी20 की बेहतरीन जोड़ी थी। अब चाहे किसी भी सहाफ़ी का, किसी भी बंदे का या किसी भी वेबसाइट से रिकॉर्ड चेक कर लें या इंटरव्यू चेक कर लें, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान की ओपनिंग जोड़ी बहुत ही ज़बरदस्त थी। एक तो वो स्ट्राइक रेट चाहे उनका बड़ा मसला था, लेकिन वो टीम को रोटेट करते थे। रिक्वायर्ड रन की रेट के मुताबिक खेलते थे ना, जैसी रिक्वायर्ड होती थी। ऐसा तो नहीं था ना कि कभी अगर 200 प्लस चेज़ करने जाते थे तो उनका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा होता था और उन्होंने 200 प्लस रन्स चेज़ भी किए हैं। ऐसा तो नहीं है कभी वो उनका फेलियर था कि 200 प्लस रन्स चेज़ नहीं होते थे। अकेले भी किए हैं, काफ़ी सारी तकरीबन 7 सेंचुरी की प्लस की अपना पार्टनरशिप लगाई है। तो ये एक लोगों ने प्रोपेगेंडा चला दिया कि बाबर और रिज़वान पर तनकीद करनी ही करनी है, चाहे जिस हाल में भी हो। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि प्लेयर्स को तनकीद का निशाना बनाया जाए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बजाय तनकीद के ताकीद कीजिए उन बातों की, उन पर समझौता करवाइए उनसे, लेकिन ये तनकीद वाली बातें छोड़ दें। और मोहम्मद आमिर और काफ़ी सारे ऐसे सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि बाबर और रिज़वान को टीम से निकाला जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप चाहे जितना भी मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को टीम से नहीं निकाला जा सकता। और ओपनिंग जोड़ी भी तुम देख लेना, ऐसा ही है और ओपनिंग जोड़ी भी फिर से बाबर आज़म और रिज़वान की होगी, क्योंकि ये 2 नंबर ही ऐसे हैं। ओपनिंग ऐसा नंबर है कि जहाँ पर खेलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो जिस वक़्त आप ग्राउंड में आते हैं उस वक़्त आपके पास सामने एक टारगेट खड़ा हुआ होता है। चाहे चेस करने के लिए जाएँ तो आप ज़हन में सोच कर आते हैं कि हमने मतलब इतना स्कोर चेस करना है, तो इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है। अगर ऐसा ना हो, तो आप एक बात सोच कर आते हैं कि हमने इतना टारगेट देना है ताकि हमारे बॉलर्स उसे डिफेंड करने में कामयाब हो जाएँ। तो उसके लिए आपको सिचुएशन के मुताबिक खेलना होता है। आपको पिच का पता नहीं होता कि पिच कैसा बिहेवियर करती है, कैसा उसका रद्द-ए-अमल आता है पिच का। लेकिन ऐसी बातें सोचना और समझना हमारे बस की बात नहीं है और उन साफ़ियों के बस की बात भी नहीं है, जो मेरी तरह यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। बहरहाल, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम। सुबह मैच है। आई होप कि आप लोग अच्छा खेलेंगे और कमबैक करेंगे। पाकिस्तानी टीम कमबैक करना जानती है और तनकीद करने वालों का भी मुँह बंद करना जानती है।
बेस्ट ऑफ लक।